एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें स्पीडी जनरल साइंस के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपका स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। आज ही 18वीं क्लास है विज्ञान की, जिसको हम लोग रोज़ लगातार देख रहे हैं फ्रेंड्स। इस किताब से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि रेलवे बार बार कुछ प्रश्नों को रिपीट करता है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और स्टार्ट करते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति की बात करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक श्रव्य होता है, एक अश्रव्य होता है, एक पराश्रव्य होता है। तो जो अश्रव्य होता है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। और जो श्रव्य होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और जो पराश्रव्य होता है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आर्किमिडीज का नियम से संबंधित है। तो इनका जो नियम संबंधित है, प्लॉन के नियम से क्या रिलेटेड है, इनका नियम जो है संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि साधारणतः प्रयोग में आने वाले वस्त्र धोने में वाला सोडा है। तो वस्त्र धोने के लिए हम लोग जिस सोडे का यूज करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, Na2CO3। गैल्वेनाइजेशन का एक प्रक्रम है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का अगर आप लेप चढ़ा दे रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। लोहे की परत पर आप जिंक चढ़ाएंगे तो फ्रेंड। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। तो मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं। तो कौन सी मिट्टी जल ज़्यादा नहीं सोखती है, तो उसका नाम क्ले मिट्टी है। क्ले मिट्टी जो होता है ज़्यादा जल नहीं सोखती है, इसको हम लोग काले मिट्टी के नाम से जानते हैं या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप में विकसित किया जाता है, तो वहाँ पर जो होता है प्रक्रिया उसको हम लोग संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है। तो हाइड्रोजन के आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.008 होता है, AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो HTML से क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है। पॉलिएस्टर तंतु कहाँ निर्मित होता है, तो ये पेट्रोलियम से निर्मित होता है, जो पॉलिएस्टर होता है। कौन सा एसिड का प्रयोग समान रूप से बैक्टीरिया में किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। कैलोरी माप है, तो कैलोरी किसको मापता है, तो ये ऊष्मा की मात्रा को नापता है। जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा को हम लोग किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml होता है, यानी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है यहाँ पर एक सूत्र दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं E = mc² बोलते हैं। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो किस में हम लोग देते हैं, टन में देते हैं फ्रेंड्स। किस में देते हैं, टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है तो किस में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो किलोवाट में। आगे लिखा है फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो इसकी तीव्रता किस पर निर्भर करती है,
तो आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो 85 डेसिबल से ऊपर किसी की ध्वनि की तीव्रता है तो व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता है। ठीक है ना। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है। तो ये जो परास है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है मानव के लिए आराम उपयुक्त वातावरण है। ऑटोमोबाइल गियर समानतः बने होते हैं, तो ये जो बना होता है एलॉय स्टाइल के बने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए आगे क्या लिखा है। एक विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं से मिलकर बना होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। इन दोनों के योग को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन का संवहन करता है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो मोटर में स्टार्टर लगा था उसका कार्य क्या होता है। तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना इसका क्या होता है, कार्य होता है जो स्टार्टर लगा होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो यही मुख्य रंग होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, और बाकी सब क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए कौन सदिश राशि है। राशि की बात करेंगे तो राशि के दो प्रकार होते हैं, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि की बात करें तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे बल, विस्थापन और त्वरण ये तीनों में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है फ्रेंड्स। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो ये बायां नीला में क्या करता है, पंप करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी संधि, तो उसका नाम क्या है, अग्न्यास है, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे शरीर नियंत्रण में सहायक है, तो कौन सहायक होता है, तो मस्तिष्क। पोलियो टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क ने जो है पोलियो की टीका की खोज किया था। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सी विटामिन मदद करती है, तो विटामिन के। विटामिन के की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, और ये जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पृष्ठ पर जो कार्य दाब होता है वो क्या होगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलाम इकाई होती थी, विभवांतर की इकाई होती है, क्योंकि विभवांतर को हम लोग वी से दिखाते हैं, और वी बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है, क्या होता है, कार्य बटा आवेश। इसका जो मात्रक होता है बोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलाम में, दोनों में से आप कोई बता सकता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स बाल बीयरिंग का बाल बना होता है। बाल बीयरिंग का बाल बना होता है तो किससे बना होता है, तो कार्बन, क्रोम, स्टील का बना होता है फ्रेंड्स। इस्पात की कठोरता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो कार्बन की प्रतिशतता पर क्या करती है, निर्भर करती है। लोहे का गलनांक कितना होता है, तो 1539 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लोहे का गलनांक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक उस पर वाष्पशील ईंधन कौन है, तो इसका नाम गैसोलीन सबसे हल्का होता है और सबसे वाष्पशील होता है। गन मेटल का संगठक होता है, तो गन मेटल की बात करेंगे तो ये एक मिश्र धातु है। इसमें किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा का होता है, टीन का होता है और जिंक का होता है। कंप्यूटर में राम का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स किसकी का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, वेबर। आगे लिखा है फ्रेंड्स एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो उसको किस में आवश्यकता होती है, डीसी यानी डिस्ट द्वारा, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है, तो 1.2 से 1.7% जो है
कार्बन की मात्रा होती है स्टील में। ठीक है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य। डाटाबेस क्या होता है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं। ठीक है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है तो क्या होता है? चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है। आगे, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में सबसे पहले जो है माइकल फैराडे ने जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा कर रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? शीतलक का यूज करते हैं। ठीक है। कूलाम बराबर होता है, कूलाम किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। कंप्यूटर पेरिफेरल है, तो इनपुट होता है और आउटपुट डिवाइसेज होता है जो पेरिफेरल होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दिमाग इसको सही करके क्या करता है? सीधा देखता है कि कोई व्यक्ति सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 लाख वाट की या 10⁶ वाट के बराबर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु जो है बढ़ा देता है, जिससे खाना क्या होता है? बहुत तेज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? वहाँ पर हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से उसकी ऊंचाई नापते हैं, उसकी ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर की सहायता से। ठीक है। क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी किसका मात्रक होता है? तो ये जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है जो क्यूरी होता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है? तो ये प्रकाशिक होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। ठीक है। आगे, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? जिनकी जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, जिसको हम लोग WWW बोलते हैं। WWW, इसके आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। आईटी का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका क्या होता है? विस्तृत रूप है, यानी इसका पूरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की जो बूंदें होती हैं गोल होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? तो बल बटे क्या होता है? लंबाई होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? बल बटे लंबाई। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को लेने से जो है उस व्यक्ति को जो है तुरंत एनर्जी प्राप्त हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।